हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने मेनली करा था वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो हम इसमें मेनली करने वाले हैं लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट में भी देख सकते हैं, और वरना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप लाइव चैट पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे जरूर चेकआउट कर लें। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो इसमें लेवल्स होते हैं कम्युनिकेशन के। तो सबसे पहले लेवल है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ये मेनली अक्कर करती है इन योर ओन माइंड, मतलब कि आप अपने ही दिमाग में सोच रहे हो, तो उसे कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे कि अपनी फीलिंग्स, बायसेस, प्रेजुडिसेस एंड बिलीव्स। जैसे कि एक एग्जांपल है कि कभी भी यू मेक, मतलब कि आप कोई भी एक डिसीजन बनाते हो कि भाई आप खाओगे या फिर आप क्या पहनोगे। वट यू थिंक अबाउट समथिंग, मतलब कि आप किसी के बारे में भी क्या सोचते हो। वट यू वॉन्ट टू डू ऑन द वीकेंड, मतलब आप सोचते हो कि भैया मैं इस बार वीकेंड में क्या करूं, या फिर आप सोचते हो कि मैं अनदर पर्सन के बारे में क्या, मतलब आप कुछ भी दूसरे इंसान के बारे में सोचते रहते हो। तो जैसे कि इस पे पूरे आपका फेस पे दिखा रखा है यहाँ पे। तो आप मेनली अपने दिमाग में साइलेंट टॉक्स करते हो, क्वेश्चन के सजेशन वगैरह ढूंढते हो। सेल्फ टॉक, सेल्फ टैप, मतलब कि अपने बारे में प्रीवियस चीजें सोचते हो। रिटर्न सेल्फ टॉक, अपने बारे में ही प्रीवियस बातें बताते हो, सोचते हो। सेल्फ कन्वर्सेशन, अपने ही मतलब कि अपने दिमाग में ही अपने आप से ही कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। मिरर टॉक, मतलब कि शीशे के सामने बैठ के बोलना। और अगला यहाँ पर जो लास्ट है वो है वर्बलाइजेशन, ये मतलब कि कुछ ना कुछ बड़बड़ाना टाइप। या फिर हो सकता है पार्टनर टॉक, कि आप सोच रहे होते कि आपके, मतलब कि आप किसी से बात कर रहे हो, सबसे आप अपने दिमाग में ही सब कुछ कर रहे होते हो। अगला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होता है, पर ये मेनली इन्वॉल्व करता है मोर इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब ये मेनली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, वेन यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, मतलब कि जब भी आप किसी से अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हो। अ टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कसिंग एन असाइनमेंट, एक टीचर, मतलब कि एक टीचर या फिर एक स्टूडेंट है, डिस्कस कर रहा है असाइनमेंट को। तो ये एग्जांपल से, जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप और अपना आपका फ्रेंड बात कर रहा है, या फिर आपका जो मतलब जो टीचर है और जो स्टूडेंट हो, आप दो आपस में असाइनमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हो, या फिर और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके बारे में। आगे हम अगला देख लेते हैं। तो अगला इसमें है अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर, जो मतलब कि पेशेंट और डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं। अगले इसमें बात कर लेते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में। तो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन जो होता है, ये मेनली कम्युनिकेशन होता है विद इन फॉर्मल और इनफॉर्मल लोगों के बीच में, मतलब कि एक ग्रुप में जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। इसके हम बात कर सकते हैं जैसे कि टीम्स वगैरह के बारे में। ये मेनली जो ग्रुप इंटरेक्शन होता है, ये मेनली रिजल्ट करता है किसी भी डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जैसे कि हम कभी भी कोई मीटिंग हेल्ड हो रही है तो उसमें बहुत सारे आंसर्स वगैरह मिलते हैं। डिस्कशन होते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल है कि भाई एक ग्रुप प्लानिंग चल रही है फॉर अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी फॉर समवन, या फिर एक टीम वर्क हो रहा है टुगेदर फॉर अ प्रोजेक्ट। अगला इसमें है वन टू ग्रुप कम्युनिकेशन, मतलब कि एक इंसान पूरे ग्रुप से बातें कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है और बहुत सारे रिसीवर्स होते हैं। इसमें एक चैनल जाता है कि भाई लोगों को जैसे सुनाई दे रहा है, और लोग जितने भी बहुत सारे जो रिसीवर्स होते हैं वो वापस अपना जो फीडबैक है एक सेंडर को देते हैं। तो इसमें मेनली क्या होता है, इन्वॉल्व अ स्पीकर हु सीक्स टू इन्फॉर्म, परसुएड और मोटिवेट एन ऑडियंस। अगले इसमें हम देख लेते हैं। तो मेनली अगले इसमें मेनली हम देख लेते हैं, तो वो मेनली है मास कम्युनिकेशन के बारे में। तो इस ये जो मास कम्युनिकेशन है मेनली इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो सकता है, जैसे कि स्पीकर्स वगैरह को यूज करके, या फिर प्रिंट ट्रांसमिशन के मैसेजेस के साथ। जैसे कि आउटलेट्स होते हैं, या फिर हम कहते हैं मास मीडिया, जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं रेडियो, टेलीविजन, या हम कोई भी फिल्म वगैरह देख रहे हैं तो उसमें एक तरफ से आवाज आ रही होती है और बहुत सारे रिसीवर्स होते हैं। अगला इसमें हम बात कर लेते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो आपके पास सारा रिटर्न मटेरियल प्रोवाइडेड है, तो इसलिए आप अपने नोट्स भी जरूर बना लें इस रिटर्न मटेरियल को देख के। तब इसमें हम देखने वाले हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के, कि मतलब कि कम्युनिकेशन जब हम किसी से भी आपस में, मतलब कि एक सेंडर है एक रिसीवर है, तो बीच में कुछ बैरियर्स होते हैं कि कई बार जो कम्युनिकेशन होती है वो खराब हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इसमें मेनली क्या होता है, जो एक सेंडर है वो कोई भी अगर मैसेज भेज रहा है तो मेनली एक चैनल के थ्रू जाती है और फिर वो रिसीवर के पास पहुंचती है। और रिसीवर वापस से कोई भी, मतलब जो अपना, मतलब कि जो भी अपना रिसीव का, मतलब कोई भी फीडबैक देता है, तो वापस जब वो सेंडर को भेजता है तो वो भी एक चैनल के तौर पे जाती है। और जो मोस्टली जो बैरियर्स होते हैं वो मेनली चैनल की तरफ से होते हैं, कि मतलब कि कभी आपका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर नेटवर्क इश्यूज होते हैं, उस कारण मोस्टली जो बैरियर्स आते हैं। अगला इसमें है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर वो होती है कि आप एक घर में रहते हो और आपका फ्रेंड दूसरे घर में रहता है, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल बैरियर। और अगला है परसेप्चुअल बैरियर्स,
या फिर कई बार होता है कि भाई कोई इंसान होता है इंट्रोवर्ट, जिसे बहुत ज्यादा कि भाई आपस में वो दूसरे के सामने बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, ये गिल्ट होता है, ये उसे लगता है कि कहीं मैं गलत ना हो, तो इसलिए वो दूसरे के सामने कुछ बोलता ही नहीं है। ये जैसे कि कभी सामने स्पीच देनी होती है सबके सामने, तो कभी कोई मतलब कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उन्हें आपस में डर लग जाता है कि जब वो स्पीच दे रहे होते हैं। अगला इसमें इमोशनल बैरियर्स। कई बार ये होता है कि दूसरे इंसान अगर आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा इमोशनल बैरियर्स होते हैं। अगला है कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि कई बार पहले ये होता था कि भाई गोरे जो है वो कालों से बात नहीं करते थे, काले जो गोरे से बात नहीं करते थे, उस टाइप से। और कई बार ये लैंग्वेज बैरियर भी बन जाता है कि भाई लैंग्वेज जो है, अगर कोई एक इंसान है जो स्पेनिश बोल रहा है, दूसरा इंसान इंग्लिश बोल रहा है, पर आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती है, तो ये भी लैंग्वेज जो है वो भी बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। जैसे कि एक ने बोला हेलो, एक ने अपनी दूसरी लैंग्वेज में हे बोला, और तीसरे अपने एक ही लैंग्वेज में, चाहे हमें पता है वो तीनों ही हेलो बोलना चाहते हैं, पर आपस में एक दूसरे को समझ नहीं आता। अगली इमेज में भी आप देख सकते हैं, उसमें भी बैरियर है, वो भी लैंग्वेज का। उससे अगला है जेंडर बैरियर्स। तो जेंडर बैरियर्स मेनली कौन कौन से होते हैं कि अगर एक बॉय है और एक गर्ल है, अगर कई बार हेजिटेशन होती है कि भाई कोई भी अपनी बात रखने में या बताने में, तो इसलिए जेंडर बैरियर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगला इसमें इंटरपर्सनल बैरियर्स। इंटरपर्सनल बैरियर्स वो होते हैं जो कि मेनली कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये बैरियर्स होते हैं कि अगर जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार गलियों में कोई स्पीकर्स वगैरह में आते हैं कि भाई कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह करने, तो कई बार वो जो स्पीकर्स होते हैं उनकी आवाज इतनी ज्यादा, हम कह सकते हैं एक टाइप की फटी हुई होती है, ये बहुत ज्यादा तेज होती है कि वो लोगों को जो है वो अच्छे से समझ नहीं आ पाती है। या फिर आपने अपने कान पे कुछ लगा रखा है और दूसरे इंसान भी स्पीकर से बोल रहा है, तो आपको जब आवाज है वो गूंजती हुई सुनाई देगी और आपको आवाज समझ नहीं आएगी। अगला इसमें है हाउ टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या आप जो बैरियर्स है कम्युनिकेशन की उसे कैसे ठीक कर सकते हो। सबसे पहला है टेकिंग द रिसीवर मोर सीरियसली। तो हमेशा रिसीवर को जो है, जो भी आपको मतलब फीडबैक दे रहा है, उसे ज्यादा सीरियसली लो, और उसके जो फीडबैक है वो अच्छे से मतलब कि देखो कि भाई जो वो बोल रहा है वो बात सच है या नहीं है। क्रिस्टल क्लियर मैसेजेस। हमेशा जो छोटे और शॉर्ट मैसेजेस भेजो, ताकि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होती भी है तो आपके जो छोटे छोटे मैसेजेस है वो दूसरे इंसान को पता चल जाए। डिलीवरिंग मैसेजेस स्किलफुली। मतलब कि हमेशा ऐसे वर्ड्स यूज करो ताकि जो कि इजी भी हो और सामने वाले को भी समझ आ जाए। फोकसिंग ऑन द रिसीवर। हमेशा रिसीवर पे फोकस रखो, ताकि क्योंकि मैंने वही तुम्हारे को फीडबैक देने वाला है। अगला है इंश्योरिंग अप्रोप्रिएट फीडबैक। अप्रोप्रिएट फीडबैक ही इंश्योर करो कि भाई अगर आपने कोई बात पूछी है और अगर पता चलता है कि भाई दूसरा इंसान जो है बिजी है, उसने आपको ऐसे कोई भी फीडबैक दे दिया और आपको लगता है कि नहीं भाई ये पक्का किसी और चीज में बिजी है, इसने जो मुझे फीडबैक दिया है वो बिल्कुल सही नहीं है, तो आप उसे बोल सकते हो ताकि वो भाई अपने जो भी काम करे उसको छोड़ के पहले आपकी बात सुने। यूजिंग मल्टीपल चैनल टू कम्युनिकेट इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन वन चैनल। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप फोन वगैरह से कि मतलब नॉर्मल कॉल कर रहे हो, अगर आपको कई बार लगता है कि कॉल वगैरह में या फिर आप नेट कॉल कर रहे हो तो नेट कॉल को छोड़ के नॉर्मल कॉल करो, तो सबसे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स वगैरह रखो। बी अवेयर ऑफ योर ओन स्टेट ऑफ माइंड, इमोशंस एंड एटीट्यूड। हमेशा अवेयर रहो कि भाई जो आपका इमोशंस है कि वो सही तो है, कि कई बार आपने गुस्से में किसी और इंसान को कुछ बोल दिया, तो इससे हो सकता है कि दोनों की रिश्ते जो है वो खराब हो जाए। अगला है टूल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि भाई किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कैसे करें, मतलब कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाएं। तो सबसे पहला है बी ब्रीफ। किसी भी इंसान को आप कुछ भी बता रहे हो तो उसे एक ब्रीफ में बताओ कि भाई आज ये हुआ, ये हो, ये हो। ये नहीं कि भाई आज मैं सुबह पहले उठा, मैंने ये किया वो किया, तो इतनी बड़ी बड़ी राम कथा वगैरह ना करके सिर्फ एक बी ब्रीफ रहो, मतलब कि एक ब्रीफ में आप अपनी समरी पूरी बताओ। मैनर्स के साथ बताओ कि भाई आपने ये नहीं कि कभी, मतलब एक सीरीज रखो कि पहले आपको ये बताना है, फिर ये बताना है, फिर ये बताना है, कि भाई जिससे कि वो हम कह सकते हैं एक टाइप का सस्पेंस भी रहे पर सब कुछ पता भी चल जाए। यूजिंग आई। हमेशा आई यूज करो, मतलब कि अपने लिए आप जब भी बोल रहे हो कि भाई मैं जो था ऐसे हो गया ऐसे हो गया, ये नहीं कि भाई उसने वो किया उसने वो किया, तो आप ऐसी कभी भी मत यूज करो। और अगर आप दूसरों के बारे में कभी भी सच्चाई या फिर गलत चीजें बताओगे, तो जो कम्युनिकेशन होती है वो मोस्टली इनइफेक्टिव हो जाती है। हमेशा पॉजिटिव रहो, ये नहीं कि नहीं भाई तेरे साथ तो पक्का ये हो जाएगा, ये फिर ये बुरा हो जाएगा, इस टाइप से। तो हमेशा पॉजिटिव रहो। गुड लिसनर। हमेशा जब भी कोई दूसरा इंसान बोल रहा है उससे पहले अपना फिनिश करने दो, उसके बाद ही बोलो, और अगर आप बीच में बोलोगे तो ना ही उससे कुछ समझ आएगा और ना ही आपको कुछ समझ आएगा। क्लैरिटी रखो। एक तो पहले अच्छे सेफर नेटवर्क पे जाओ, हम कह सकते हैं एक टाइप का सही नेटवर्क पे जाओ, क्योंकि आजकल नेटवर्क प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा होने लग गई है, कि ताकि उसे भी क्लैरिटी से समझ आ सके। पता चले कि उसे क्लैरिटी से समझ नहीं आ रहा, वो भी हाँ हाँ कर रहा है, आपने भी सब कुछ बता दिया, बाद में पूछते हैं अरे भाई तूने बोला क्या था। अगला है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन ऐसे रखो कि भाई जो आपकी स्पीड है बोलने की वो भी दूसरे को समझ आ जाए, आपकी वॉल्यूम भी इतनी ज्यादा ना हो या इतनी कम ना हो कि इंसान को समझ आ जाए, और लैंग्वेज जो है वो सेम रखो दोनों कम्युनिकेशन की, कि अगर वो इंग्लिश में बोल रहा है आपको पता है कि वो हिंदी भी समझ लेता है, तो आप हिंदी में बोल रहे हो।
अगर वो इंग्लिश में बोल रहा है और आपको इंग्लिश आती है तो आप भी इंग्लिश में ही रिप्लाई करो। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वाली पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कम्युनिकेशन की और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं ताकि आपको बहुत सारे मेन पॉइंट्स मिल जाए। तो अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और जो सामने आपको 3-4 वीडियोस दिख रही हैं आप इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।